Assalamualaikum ji, this is me Ayaz Mughal, internationally recognized Amazon प्राइवेट लेबल पैशन प्रोडक्ट ब्रांड बिल्डर। और आज हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर ब्लैक बॉक्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के साथ हीलियम 10 के टूल के अंदर जो है वो क्राइटेरिया फिल्टर्स में पुट करके और प्रोडक्ट निकाली जाती है और उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं और किस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रोडक्ट हंडिंग के दो मेथड जो है आपको बताया, पैशन प्रोडक्ट के दो मेथड्स आपके साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप पैशन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और आजकल के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अपना स्टोर खुद से बनाना चाह रहे हैं या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अमेजोन की, तो सिंपली करना है कि आपको नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा नीचे और हमारे बायो में भी जाके वहां से भी नंबर आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह ताला और आपको प्रॉपर हम फैसिलिटेट एक तो प्रॉपर डिटेल्स में गाइड करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉपर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। बगैर किसी देर के चलते हैं जाके आज ब्लैक बॉक्स को समझते हैं। हमने अब डैशबोर्ड पे इस वक्त मौजूद हूँ। अगेन मैं क्रैक वर्जन के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि वो तमाम लोग जो बिल्कुल स्टार्ट में क्रैक वर्जन से काम स्टार्ट करते हैं उनको उसी तरीके का इंटरफेस नजर आए। तो ब्लैक बॉक्स ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे आपने आना है। यहाँ से आपके सामने प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही होगी। मैंने वैसे इसको फेवरेट्स पे भी ब्लैक बॉक्स को डाला हुआ है, जबकि आप जो है यहाँ से ब्लैक बॉक्स को ओपन कर सकते हैं प्रोडक्ट की एंड कीवर्ड रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो मैंने ब्लैक बॉक्स बॉक्स पे क्लिक किया है और ये ब्लैक बॉक्स जो है मेरे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे अब जो मेरे सामने इंटरफेस पे ओपन हुई है चीज, दैट इज द प्रोडक्ट बेसिकली। तो प्रोडक्ट के साथ हमें जाना है कीवर्ड वाले सेक्शन में और जाके कीवर्ड वाला जो सेक्शन है हमने उसके अंदर अपने जो डाटा का है वो इनपुट करना है। हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा कीवर्ड्स के जो अब इस सेक्शन के अंदर काफी ज्यादा मेरे पास फिल्टर्स आ गए हैं, काफी ज्यादा सेक्शंस आ गए हैं ऑल ऑन जिसमें मुझे जो है वो डिटेल पुट इन करनी है कि हमें सर्च वॉल्यूम कितना करना है, मंथली रेवेन्यू क्या करना है, प्राइस किस स्टेज में डालनी है, ऑल दैट स्टफ जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये 2026 के अंदर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होगी, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाने के बाद आप कामयाब हो सकते हैं प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में, पैशन प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में। और डेफिनेटली जब आप पैशन प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपकी सेल्स जो है वो रॉकेट हो जाती है और आपको जो है उसका फायदा ज्यादा मिलता है एक यूनिक एक रूटीन के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज सर्च वॉल्यूम। रजिस्टर पे नोट करते जाए, अगेन नोट्स बना लें इसके। ठीक है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है भाई जन, मैं अब जितनी चीजें मैं पहले वीडियोस में बता चुका, अगर नहीं देखी तो जाके पीछे वाले वीडियोस में देख लें और अभी के लिए जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ उस चीज को सिर्फ सिंपली यहाँ पे नोट डाउन कर लें। तो सर्च वॉल्यूम सबसे मिनिमम मिनिमम सर्च पर पहले होता है क्या सर्च वॉल्यूम, इसको जान लेते हैं। वो प्रोडक्ट एक ऐसा कीवर्ड हो जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम यानी कि इतनी दफा महीने में वो सर्च हुआ हो लोगों की तरफ से। मैं अब सिंपल करके बता रहा हूँ, मैंने इन डेप्थ पिछले लेक्चर में बताया, जाके वो लेक्चर में 1 2 मौजूद है। प्रॉपर प्रॉपर पैशन प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाके वहां से लेक्चर में वहां से स्टार्ट कर देखना। तो मैं सर्च वॉल्यूम में मिनिमम सर्च वॉल्यूम अभी कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, एवरेज साइकोलॉजी दे रहा हूँ, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के आपके बजट के ऊपर। या एक क्लाइंट अगर आपका है, अपने लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो उसका कितना बजट है टोटल, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उसके उस इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स कवर करनी है। यूजुअली अगर नॉर्मली लिखें तो मैं कम से कम भी तकरीबन 9 to 10,000 का सर्च वॉल्यूम लिखता ही लिखता हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे 10,000 लिख रहा हूँ। क्यों? एक ऐसा प्रोडक्ट हमें चाहिए है जिसके ऊपर एक वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो, जिसके ऊपर अच्छी एक रीच आती हो, सर्च जो होती है ना वो प्रोडक्ट अच्छी होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद मंथली रेवेन्यू हमारा जो है वो मिनिमम हमें रिक्वायर्ड है तकरीबन कम से कम हमें रिक्वायर्ड है $10,000 का। ठीक हो गया, हमें मिनिमम मंथली रेवेन्यू भी जो है वो $10,000 का रिक्वायर्ड है मिनिमम, यानी कि वो प्रोडक्ट कम अज कम $10,000 जो है वो महीने का बनाती हो। ठीक है, कम अज कम वो प्रोडक्ट, वो पूरी नीश अब जो भी सर्च आ रही है उसका एक एवरेज ये निकलती है। याद रखिएगा बात, जो हम प्रोडक्ट के फिल्टर्स इसमें जो डाटा पुट इन कर रहे हैं बेसिकली ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नहीं होता, ये उसकी एवरेज प्राइस को फॉलो करते हुए, उस तरह की या इस कैटेगरी में फॉलो करते हुए, इन स्टैंडर्ड्स में फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स को हमारे सामने लेके आता है। इसी तरीके से प्राइस मिनिमम मिनिमम में हमेशा हमने $15 रखते, मैं $15 से नीचे के भी हमने सेल किए और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह आपकी दुआ से, और आप लोग भी करोगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज फॉर अ स्टार्ट आपको $15 का मिनिमम रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि $15 से नीचे आपके स्टार्ट के अंदर आपको जो है वो ऐसी प्रोडक्ट मिल गई जो $15 से कम की है,
तो आपको उसके अंदर आपको उसकी परचेज बाइंग वगैरह जिसको हम आगे जाके सीख रहे हैं, प्रॉपर सोर्सिंग का लेक्चर होगा। और मैं इस चीज की आपको अल्लाह की जात के हुक्म से गारंटी देने वाला हूँ 100% कि जो सोर्सिंग के लेक्चर में चीजें मैं करवाऊंगा पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कहीं पर भी वो लोग नहीं करवा रहे। पूरी एशिया में कोई भी ऐसा ट्रेनर, इवन अमेरिकन ट्रेनर्स भी जो है इस वक्त जो यूट्यूब पे जिनके काफी बड़े मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेक्चर्स उनके 2-2 लाख 4-4 लाख व्यूज आते हैं, वो भी नहीं करवा रहे होंगे। हमने ऐसी चीजें आपको करवानी है और सिखानी है अपने सोर्सिंग वाले लेक्चर में, इवन पूरे कोर्स में भी। आज की भी ट्रेनिंग के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो मैं चीजें सिखाने लगा हूँ, लिटरली पाकिस्तान में या पूरे एशिया में एटलीस्ट कोई नहीं सिखाता होगा। तो गोरा बताए तो बताए, एशिया में कोई ट्रेनर आपको जो अमेजॉन पैशन प्रोडक्ट या अमेजॉन पैशन प्रोडक्ट में भी बहुत कम लोग हैं, अमेजॉन प्राइवेट लेवल वाला नहीं सिखा रहा। तो इस चीज की मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर कोई नजर आए तो भाईजान मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि नहीं सर आपसे पहले इस बंदे ने करा दी है, ठीक है। तो प्राइस अब आपने मैक्सिमम कितनी रखनी है, आप मैक्सिमम इसको जो है वो 75 रख लें, आप 65 रख सकते हैं। मैं सिखाने के घर से सिर्फ 75 रख रहा हूँ, तो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 75। आप इससे ज्यादा में भी जा सकते हैं, आप इससे कम में भी जा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप सीख रहे हैं, तो इसलिए आपने इन्हीं डाटास को फॉलो करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम जो करके दिखा रहे हैं, इसके अंदर से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे तो आगे आपकी वर्किंग में काम आएंगे। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट के अंदर मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1000 लिखूंगा। रिव्यूज कितने होने चाहिए, ठीक है। आगे जाके जब हम एक्सरे को स्टडी करेंगे तो उसमें रिव्यू काउंट आएगा डिटेल में, उसको समझ लीजिएगा। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपने डाटा लिख लेना है मैक्सिमम 1000। अच्छा, इसको आप 2000 में कर सकते हैं, आप इसको ऑन एवरेज 1500 कर ले चले, ठीक है। उसके बाद आती है रिव्यू रेटिंग। मैं इस चीज के ऊपर 2 से 3 तरह की डाटा हैंडलिंग करता हूँ, ठीक है। जो मेरे पर्सनली, जो मेरी पैशन प्रोडक्ट में काम आती है, मेरे यूएसपी प्रोडक्ट में काम आती है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, ये प्रोडक्ट के आइडियाज हैं जो हमने खुद से बैठ के, मैं मेरी टीम ने डिजाइन किए हैं बैठ के यहाँ पे। और हम इस वक्त इंटरनेशनली माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे कुछ लेक्चर्स देखे तो मैंने उसमें कुछ लाइव स्टैट्स और कुछ उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी शेयर की हैं, वो भी जाके देखे, आपको आइडिया होगा कितना माशाल्लाह हमारी जो सेल्स आ रही जनरेट। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी जो है वो टिकर्स जो है उसमें वो पेस्ट कर दूं। तो आपने रिव्यू अभी के लिए 4.2 पे कर ले, वैसे 4 पे कर रहा है, 4.2 पे मिनिमम कीजिएगा। ऐसे प्रोडक्ट आए आपके सामने जिसकी जिसके जो रेटिंग्स हैं वो 4.2 से बिलो ना हो, मिनिमम 4.2 हो, अप टू 5 तक। क्यों, कैसे, किस लिए, आगे जाके समझेंगे इंशाल्लाह ताला। वर्ड काउंट मैं लिखता हूं यहाँ पे मिनिमम 2, आप समझ लीजिएगा। My name is Ayaz Mughal. So there are two word counts. Ayaz is a one, Mughal is second. So there are two word counts. ठीक हो गया। तो आपको, हमें वो चाहिए जो हमारा टू वर्ड काउंट, यानी कि हमें कम से कम दो हमारी जो है ना वो वर्ड्स हों उस कीवर्ड के अंदर, ठीक है। उस प्रोडक्ट की जो भी हमारे साथ, उसके कम से कम कीवर्ड के टाइटल के 2 वर्ड्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। अब आती है बात कैटेगरी की। ऊपर वाला जो है ना, ये असल चीज मेजर ये है, यहाँ पे याद रखिएगा। जो ऊपर वाले हमने डाटा पुटिंग कर रहा है ना, ये असल में एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। असल जो क्रक्स है, जो क्रीम है, वो ये ऊपर वाली है। उसके बाद नीचे में भी है, लेकिन मेजर ऊपर वाला काम है। नीचे वाले में हमें 2 से 3 सेक्शन में डाटा पुट करना है, और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम यहाँ पे बैठ के इजिली प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकें और उसको फिर इसका आगे एनालिसिस कर सकें। तो अभी के लिए यहाँ पे कैटेगरी लिखते हैं। कैटेगरी के अंदर मैं आ रहा हूँ। कैटेगरी के अंदर जो मैं अमूमन कैटेगरीज यूजुअली, अच्छा मैं अगेन, मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, अयाज मोगल के नाम से सर्च करेंगे आपको भाई की तस्वीर नजर आएगी, और फेसबुक पे इसी नाम से, टिकटॉक पे भी इसी नाम से हूँ मैं। आप जाके जब देखोगे ना मेरे सोशल नेट्स में, उसमें एक रील डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान में वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक की जो नीश के अंदर जो है वो पहली दफा काम स्टार्ट किया। चले पहली दफा का लफ्ज अगर ज्यादा हो सकता है तो उस तरह समझ लें कि हम वो लोग हैं जिसने अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, अब तक किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर ने या जो भी लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे जो है वो कर रहे होते हैं कि मैंने कहा था कि यार हमने किया, और उस कैटेगरी के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सेल्स भी की हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगेन आपको अभी समझाने की गर्ज से जो हमने आपके साथ निशेज या कैटेगरीज शेयर करनी है, वो क्या है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ अभी यहाँ पे। आपने सीखने के बाद में सर जो आप स्टार्ट में कर सकते हो एंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल स्टार्ट है और पैशन प्रोडक्ट निकालनी है तो आप इन कैटेगरीज को फॉलो करेंगे। तो मैं सबसे पहले, अच्छा बेबी ब्यूटी इन चीजों में नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आप ऐसी कैटेगरी में जाए जो ज्यादा सेफ हो, जिसके अंदर किसी तरह की हैजमेंट प्रोडक्ट्स ना हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ना हो, किसी तरह की केमिकल या लाइसेंस या सर्टिफिकेशन की
या बैटरी वगैरह की जरूरत ना हो। तो आप इसमें जाते साथ जो है सबसे पहले अपना जो होम एंड किचन एज यूजुअल द हॉटेस्ट सेलिंग नीश और सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सबसे ज्यादा इस नीश के सबसे ज्यादा जो लॉन्चेस होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। फिर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक अगेन मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी बाद में जरूर कीजिएगा आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं इसमें काम। अगर आप लोग भी करवाना चाहते हैं तो सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन में से नंबर ले लें, वहां से कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या पेड ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो उसका नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, देन हम आपके साथ जाएंगे जी किचन एंड डाइनिंग में। देन हम आपके साथ इसमें जा सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, पेस्टल लॉन एंड गार्डन में भी जा सकते हैं। पेट सप्लाईज अगेन नंबर सेकंड के ऊपर पाकिस्तानियों की सबसे फेवरेट नीश। देन हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में भी जा सकते हैं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में भी जा सकते हैं, मगर मैं अभी स्टिक नहीं करूंगा, आप लोगों की थोड़ी सी चीजें इनिशियल हो जाएगी। तो 6 कैटेगरीज बहुत ज्यादा है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सिंगल सिंगल कैटेगरी को भी सिलेक्ट करके और उसके अंदर प्रॉपर टूल रन करें और उसके बाद उसके एनालिसिस करें, जो हम अगले वीडियो में सिखाएंगे कि एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। आज मैं आपको इसके अंदर डाटा पुट करना और यहाँ से प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, वेरिएशन काउंट में आप ये समझ लें कि उस प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। समटाइम किसी प्रोडक्ट की ज्यादा वेरिएशन होती हैं और एक सेलर उस वेरिएशन के अंदर से ज्यादा पैसा कमा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास ये एक नोट पैड है, ठीक है जी। मैं ये नोट पैड के कर लेता हूँ 3 हिस्से, ठीक है। आपके सामने लाइव अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक मेरे पास नोट पैड है, वन इज इन द पिंक कलर, other one is with yellow color, within the yellow color, and other one is the third one is in the blue color. Let's suppose, sorry from there. So let's suppose अब ये 3 वेरिएशंस हैं नोटपैड की। ये 3 वेरिएशंस हैं एक नोटपैड की, या सॉरी नोटपैड कह रहा हूँ, स्टिकी नोट्स की। और स्टिकी नोट्स और ये भी स्टिकी नोट्स की एक वेरिएशन। लेट्स सपोज मुझे इस साइज के अंदर अगर स्टिकी नोट लगाना है तो मुझे इसके अंदर ये 2 वेरिएशंस में मेरी काउंट होंगी कि यार मैं ये येलो भी सेल कर रहा हूँ, तो मेरी ये 3 टोटल वेरिएशन हो जाएंगी, ठीक है, पिंक, ब्लू और येलो पे। अच्छा, ये अगर लेट्स सपोज मैं डिजाइन भी चेंज कर रहा हूँ, ये भी एक वेरिएशन हो जाएगी। सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाने जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना हो, क्योंकि स्टार्ट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो अमूमन आपका लिमिटेड बजट होता है, तो आप बहुत ज्यादा वेरिएशन में नहीं जा सकते। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट पकड़नी है जो लिमिटेड वेरिएशन में हो, 1 से 2 से 3 4 मैक्सिमम। कई प्रोडक्ट्स की बहुत वेरिएशन होती हैं, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल लेते हो चले वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की। ये टी शर्ट, ये एक शर्ट पहना है मैंने, एक स्वेटर पहना हुआ है। अब मुझे लेट्स सपोज एक्स्ट्रा लार्ज साइज आता है, एक मेरे साथ टीम मेंबर है उनको लार्ज साइज आता है, एक मेरा टीम मेंबर उसको स्मॉल साइज आता है, एक को मीडियम आता है, ठीक है ना। अब खवातीन में अगर सेक्शन में चले जाएंगे तो खवातीन के सेक्शन में एक्स्ट्रा लार्ज अमूमन होता ही नहीं है, और खवातीन के साइज में लार्ज साइज का कुछ और जो डायमेंशन होती हैं। और फिर अगर एक मीडियम मेरे पास लेट्स सपोज अगर मेरे लार्ज है तो इसके अंदर मेरे पास 10 कलर है, तो वो 10 वेरिएशन है। फिर उसी एक एक कलर के अंदर भी हर तरह के 6 6 साइज रिक्वायर्ड है। तो करते करते 100 150 200 वेरिएशन में बात चल रही है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा, कुछ तो कपड़े की वेरिएशन में 40 से 50 वेरिएशन एवं निकल आती हैं। तो इसलिए वो प्रोडक्ट निकालने हैं जिसके अंदर वेरिएशन कम हो। मैं वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 3 का रख रहा हूँ आप लोगों के समझाने की घर से, ठीक है। अब आते हैं मंथली सेल्स को, मुझे नहीं जाना, अभी मैं खुला डुला लेकर चलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो डाटा वो खुला डुला है, कोई मंथली सेल की रिस्ट्रिक्शन में ना लगाऊं। शिपिंग साइज स्टाइल, अब ये बहुत जरूरी चीज है, इसको अंडरस्टैंड कर ले होता है क्या। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड। एक चीज और ऐड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि इसको मैं समझाता हूँ आपको। फुलफिलमेंट वाला सेक्शन, फुलफिलमेंट के सेक्शन के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा FBA। अच्छा, अब इसकी ये पूरी कड़ी जोड़ी ये और ये क्या चीज है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने साइज साइज स्टाइल सिलेक्ट किया लार्ज और स्मॉल। ये मैं आपके सामने दोबारा कर लेता हूँ, स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड। ये वो साइज हैं जो नॉर्मल साइज हैं, जिनकी शिपिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट अमेजोन के वेयर हाउस में बहुत नॉर्मल है, जो बहुत लो क्वालिटी, जो लो प्राइसेस में स्टोरेज फी भी इसकी बहुत लो चार्ज होती है, सेंट्स में चार्ज होती है सिर्फ। और आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी आपको बहुत बहुत नॉर्मल चार्ज करते हैं, लाइक $3 4 $5 मैक्स मैक्स से मैक्स बता रहा हूँ। अच्छा, अब वो होता क्या है अमूमन के लोग वो बल्क, लार्ज बल्क में, बल्कि में चले जाते हैं। बल्कि का नुकसान क्या है कि आप फौरी तौर पर जब कुछ लॉन्च करते हैं तो आपके प्रोडक्ट नहीं है, आपका अमेजोन में जाएगा, वो एक स्पेस जो है वो एक्वायर करेगा, उस स्पेस का आपको रेंट आउट ज्यादा पड़ेगा, फिर उसको पैक करना है, पैक करके पहुंचाना, डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपको इन 2 साइज टायर में रहना ताकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहे आपकी और इसमें आप उसको सेल करें। तो जब आप हमारे साथ सप्लाई वाला पढ़ोगे तो उस सप्लायर सोर्सिंग में, यानी कि सप्लायर से सोर्सिंग में पढ़ोगे,
तो उसमें हम आपके सारी कैलकुलेशन और चीजें सिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से साइज टायर जो है वो यानी कि उसको उसका मकसद क्या था स्टैंडर्ड रखने का, और बल्कि में जाएंगे तो क्या उसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या है, ठीक है। और एफबीए मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे सिर्फ एफबीए करना है, मैं प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ, मैं एफबीएम फुलफिलमेंट में मर्चेंट नहीं करूंगा, मैं अमेजोन की डिलीवरी सर्विसेज दूंगा ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूँ। जब मेरे पास ऑर्डर है, अमेजोन पकड़े मेरे प्रोडक्ट स्कैन करे, उसको पैक करे और शिप करके ज्यादा डिलीवर कर दे भाईजान, मेरे पास डायरेक्टली मेरा पैसा आ रहा है। उसके बदले में अमेजोन हमसे पैसा काट रहा है। एक तो वो रेफरल फीस लेता है, कुछ परसेंटेज आपकी टोटल अमाउंट में से डिफरेंट होती है। अमूमन जो लमसम करती है वो 16 to 17% अमेजोन आपसे डिडक्ट कर लेता है। फिर डिलीवरी कॉस्ट आपकी $3 से $4 की होती है, डिपेंड ऑन योर साइज, वेट, इस तरह की चीजों के ऊपर। तो ये दो चीजें मैंने इसलिए सिलेक्ट की आपकी, एक फुलफिलमेंट और साइज टाइप। तीसरी चीज है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अब देखो कितनी प्रोडक्ट उसके अंदर होनी, अच्छा इसको भी स्किप करते हैं, नहीं ये भी आपके स्टार्ट के लिए कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। मैं अमूमन इसके अंदर मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जाना पसंद करता हूँ जिसमें कोई 1,000 के करीब सेलर्स या प्रोडक्ट्स टोटल सेल हो रही हो, बस इससे ज्यादा नहीं। वो मैक्स में मैं 1000 लिख देता हूँ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के। टाइटल डेंसिटी की भी जरूरत नहीं है, ब्रॉड नेम्स और रिव्यूज, ओके फाइन। तो अब हमारा जितना डाटा जो हमने पुट इन करना था वो हो चुका है। ये सब कुछ कर लेने के बाद अगर आप लोगों को समझ आ गई, बेस्ट है, आपने नोट डाउन भी कर लिया, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। और जो आपको ऊपर ये सारा डाटा नजर आया इसका पूरा का एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसका फायदा ये होगा आपको कि आप इससे बाद में इसका प्रिंट निकाल के एक अपनी नोटबुक में भी लगा लेना, ताकि आपको ये याद रहे कि यार हाँ हमने ये चीजें डाली थी इनिशियल में। बाकी जब वर्किंग अगर जाती जाएगी तो आपको मजीद चीजें हम सिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। हम इधर रुकने वाले नहीं, आपकी दुआ से इंशाल्लाह ताला हमने बहुत आगे जाना है, आपको लेके जाना है साथ, आपको सिखानी है चीजें। और अगेन अगर आप मेरे साथ जो लोग यहाँ पे इस वक्त लाइव क्लास ले रहे हैं और जो आप फिजिकली बैठ के ले रहे हैं, उस तरीके से काम को सीखना चाहते हैं कि उसमें देखो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अभी कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन करना है हम उसको आंसर करते हैं, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होता है जब आप पेड ट्रेनिंग्स में आते हो तो, ठीक है। तो नंबर अगेन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप जाकर वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। तो मैं सर्च का बटन दबा दूंगा भाई, इतना सारा कुछ पुट इन करने के बाद मैंने दबाया बटन सर्च का, और मेरे पास क्या आ रहा है, वो जो डाटा आ रहा है लोड हो रहा है मेरे सामने, उसको देखते हैं कि उसमें क्या निकल जा रहा है बस। अच्छा अब थोड़ा सा ना मुझे इसको स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो गई। सबसे पहले अब आपको समझना है कि प्रोडक्ट में जो इस पेज के ऊपर चीजें आ रही हैं ये है क्या। इसको अंडरस्टैंडिंग ले लो। फ्रेज, फ्रेज के लफ्जी मायने, चलो लफ्जी मायने में नहीं आता, मोटे मोटे मायनों में, मतलब उसका एक मतलब क्या है। फ्रेज का मतलब ये है कि उसका जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो क्या है, ठीक है, वो किस नाम से, मेजर किस कीवर्ड से वो बिक रही है, ठीक है जी। उसके बाद सर्च वॉल्यूम, एज यू नो मैंने सिखाया था कि कितना वॉल्यूम उस पर आ रहा है। प्राइस क्या है, मंथली सेल्स कितनी आ रही है, मंथली रेवेन्यू, बीएसआर, टाइटल डेंसिटी, रिव्यूज और एक्शंस में क्या है ये है। व्यूअर अगर आप इस प्रोडक्ट को Amazon में देखना चाहते हैं या डायरेक्टली यहाँ से मैग्नेट का टूल रन करना चाहते हैं, इसमें हमने IQ मैंने पढ़ाया भी था, और आगे जाके मैग्नेट को और स्टडी करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम आपने नोट किया कि मैंने मिनिमम सर्च वॉल्यूम 10,000 डाला था। अब पहले सेक्शन को, इस पहले कॉलम को आपने याद रखना है सर्च वॉल्यूम में। आपको पूरी नीश के, पूरी रिजल्ट्स के अंदर कहीं भी 10,000 से बिलो का नहीं मिलेगा। पूरे 10,000 का मिल सकता है, देखो 10,136, 10,136, बट 9,999 नहीं, यानी कि 9,099, 999 नहीं मिलेगा। यही पावर होती है एक टूल को और यूटिलाइज करना, उसको कहते हैं। देखो 166 पर जितना सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी अच्छी चीज होती है, याद रखिएगा बाद में। तो इसलिए मिनिमम इतना रखा जाता है कि चलो कम से कम वो प्रोडक्ट 10,000 टाइम यानी कि इतना सर्च वॉल्यूम दे रही हो। तो ये देखो सब तकरीबन आपको नहीं नजर आएगा। तो इसी तरीके से हमने प्राइस रखी थी 15 से 75 के दरमियान में। तो नीचे देखिए प्राइस के सेक्शन में, तो कोई भी प्राइस आपको 15 से बिलो और 75 से अबव नजर नहीं आएगी। चले इसे रैंडम कर लेते हैं, नहीं नजर आ रही, 51 तक गई है, इससे भी मैक्सिमम जा सकती है, 43 वाली है। तो इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने अगला रखा था इसका मंथली सेल्स। अच्छा मंथली सेल्स के ऊपर जो है ना बेसिकली ये आपकी जो यूनिट सेल्स है, कितने यूनिट आपके मंथली इसके अप्रोक्सीमेटली लमसम ऑन एवरेज ऑन आइडिया सेल हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। मंथली रेवेन्यू, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी प्रोडक्ट मंथ का कितना रेवेन्यू कमा रही है। अब ये एक सेलर 1,38,936 नहीं कमा रहा, ये मल्टीपल सेलर्स, चाहे उसमें एक सेलर तो फोशो में 10 सेलर बैठे हैं, या 10,000 सेलर बैठे हैं, या 100 सेलर बैठे हैं, या 50 सेलर बैठे हैं, ये उन सब का मंथली रेवेन्यू ऑन एवरेज आ रहा है कि ऑन एवरेज
जो सबकी सेल के बाद एक एक निचोड़ निकल रहा है कि ऑन एवरेज $1,38,936 का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये वाली प्रोडक्ट। बीएसआर क्या है? अगेन ये लमसम बीएसआर है पूरे उस पूरे होल नीश का। वो आपको समझ कैसे आएगी, मैं भी आपको अगले पेज पे लेके जाता हूँ। तो उसका टोटल बीएसआर 87,351 है। टाइटल डेंसिटी में 4 मेजर वर्ड यानी कि यूज किए गए। ये समझाने का मकसद ये, अब आप कहोगे जी कि डेंसिटी और वर्ड काउंट और है, आगे आगे समझ आ जाएगी, लेकिन समझ लो कि इसकी टाइटल डेंसिटी जो है वो 4 है। चलो उसको मैं आगे आगे डेप्थ में समझा दूंगा, अभी अगर करूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। रिव्यूज, तो ऑन एवरेज इसके रिव्यूज 946 है। यानी कि रिव्यू क्या होता है, अब इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहीं पे। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की ये वाली, ये प्रोडक्ट मेरे पास आई। अब पाकिस्तान में बांग्लादेश में जिस तरह हम लोग दराज यूज करते हैं, इंडियन दोस्त मुझे आइडिया नहीं है कि लोकल कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं आप लोग, मगर कोई भी लेट्स सपोज आप अगर प्लेटफॉर्म है आपका और आप लोग वहां से, या लेट्स सपोज आप दुबई में बैठे हो तो आप नोन यूज करते हो या अमेजॉन यूज कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है तो उसके बाद आपको एक अगली जब आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए खोलते हो या एक विद इन कपल ऑफ डेज या नेक्स्ट ऑर्डर से पहले आपको एक सेक्शन ओपन हो जाता है जिसमें वो कहते हैं जी इसको रिव्यू रेटिंग है। तो अगर तो आप उसकी पिक्चर उतारते हो, पिक्चर उतार के उसको अपलोड करते हो और साथ अपने कमेंट्स लिख देते हो कि हाँ ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है या बहुत बुरी है या बस मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो वो आपका रिव्यू हो जाता है। उसके साथ आप उसकी रेटिंग दे, अब स्पेसिफिकली रेटिंग का वर्ड अगर यूज हो तो रेटिंग वो होती है जो स्टार्स में दी जाती है। 5 स्टार होते हैं, उसमें से आप चूज करते हो। 4 और 5 स्टार्स को जो है, 4 और 5 स्टार्स को माना जाता है कि बहुत सुपर रेटिंग है। 3 स्टार मानी जाती है कि वो रेटिंग है जिसमें लोग न्यूट्रल है, ना उसको बहुत अच्छी लगी प्रोडक्ट ना ही बुरी लगी, बस वो ठीक है। और 1 और 2 वो प्रोडक्ट होती है जिसमें लोगों को बुरा लगता है यार कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमें बिल्कुल गंदी लगी है, यानी कि लोग अपना बैड फीडबैक दे रहे होते हैं। तो ये जो आपके सामने जो स्टार आ रहा है, जो 4.4 लिखा आ रहा है, बेसिकली ये इसलिए लिखा आ रहा है आपके पास कि ये आपकी 4.4 की रेटिंग है, यानी कि लोगों को बहुत पसंद आई है। कुछ बीच में से होंगे ऐसे थ्री वाले भी, 1 वाले भी, मगर मेजोरिटी को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आई, लिहाजा उसकी रेटिंग 5 में से 4.4 है। ये आपको, और इसके जो रिव्यूज हैं वो 946 है, यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 946 लोगों ने अपने पिक्चर्स या रिटर्न रिव्यूज वगैरह डाले हैं। तो इसी के साथ अगर हम नीचे देखो तो लास्ट ईयर सेल्स आई तकरीबन हमारी 1002 यूनिट्स की। अच्छा ये क्या है, इसको मैं अब आगे लेके चलता, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। बेस्ट सेलिंग पीरियड उससे 2025 का नवंबर लिखा हुआ था, यानी कि 25 के नवंबर में जो पिछले महीने में ये आउटस्टैंडिंग सेल हुई है। इसी तरह से ब्रॉड रीच रीच पोटेंशियल, ये इसका पोटेंशियल क्या है, सेलिंग का पोटेंशियल क्या है, वो है कम्पीटिंग प्रोडक्ट जो है वो 1000 से अबव है, ये साइन है अबव होने का, ठीक है। 1000 से अबव है यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो 1000 लोगों से ज्यादा लोग बेच रहे हैं, यानी कि ठीक है, सेलर से 1000 सेलर से ज्यादा सेलर्स बेच रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है ये जितना डाटा निकलता है आपको, इसको आप एक्सप्लोर करते हो, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक लास्ट चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि एक्शन बटन, एक्शन बटन में जब आप आते हो तो ये 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करो। मैंने एक समझाया था, अगर मैग्नेट डायरेक्ट यहाँ से उस पर रन कर रहे हैं तो कर लो, या क्या समझेंगे। अभी के लिए इस प्रोडक्ट को देखना है कि एक्चुअल भाई तस्वीर तो नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा ना, तो है क्या, तो व्यू ऑन अमेजॉन। तो जब मैं व्यू ऑन अमेजॉन करूंगा तो यहाँ से प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी और ये मेरे पास इस, अब ये याद रखना है, मैं गुरु की मैं आपको एक मिलियन डॉलर बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर जो मैंने देखा, अक्सर जो मैं लेक्चर्स वगैरह देखता रहता लोगों के कि लोग क्या अपने चीजों में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लोग, लेकिन इसमें बहुत से लोग कुछ मिस कर जाते हैं। ये जो आपके सामने एक आपके स्क्रीन के ऊपर एक रिजल्ट आ रहा है, भाई हो जाओ, ये डिलीवरी एड्रेस जरा अपडेट होगा 821, इफ यू सी, ठीक है, 821, ये अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, तो 821 रिजल्ट्स आ रहा है फॉर हैरी पॉटर एडवेंट कैलेंडर 2025, जो कि चला गया, 25 खत्म हो रहा है तकरीबन, और इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में में अल्लाह ताला हम सब के लिए अगला साल बहुत ज्यादा कामयाबी वाला, खुशियों रखने वाला रखे आप सबके लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी दुआ है आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। तो भाई साहब उसने बताया कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट्स बिक रही है, और उसका टोटल जो सर्च जो है ना, जितनी उस इस कीवर्ड के ऊपर टोटल लिस्टिंग हुई है पूरे Amazon.com के ऊपर यूएसए के अंदर, वो 821 लिस्टिंग हुई है इस कीवर्ड के ऊपर, व्हिच इज नथिंग। यानी कि एक 50 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को
चलो 821 लोग जो है ना, या 821 दफा प्रोडक्ट्स वो बेचने वाले लोग हैं, मतलब किसी की वेरिएशन भी होगी तो 700 हो जाएंगे, एग्जाम्पल ले लो, तो बहुत कम लोग बहुत बड़ी बात को इतनी छोटी चीज बेच रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ कि कितना पोटेंशियल है यूएसए के मार्केट के अंदर, कि आप मतलब कुछ भी डाल लो वो बिक जाता है यूएसए के मार्केट प्लेस के अंदर। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इतना मतलब एक कीवर्ड के ऊपर सिर्फ 821 लोग की लिस्टिंग है, और आबादी कितनी है 50 करोड़ की। 50 करोड़ में से 5 करोड़ भी लोग खरीदने वाले हो सिर्फ, तो 821 की लिस्टिंग कितने कितने की मतलब, ये तो वो जो आउट ऑफ स्टॉक बार बार होनी चाहिए। मगर ये वाली सीजन जो प्रोडक्ट है ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये 2025 गया तो ये प्रोडक्ट खत्म, ये आगे 26 का नए कार्ड्स बन के आ जाएंगे, कैलेंडर्स आ जाएंगे, या जो भी चीजें हैं। तो लिहाजा सीजनल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, ना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की तरफ जाते, ना सीजनल प्रोडक्ट की तरफ जाते, ना ही ब्रांड डोमिनेंसी में जाते हैं। वो कब सीखेंगे? अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ज्यादा ज्यादा यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो यार उससे ये क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है। हमारे लिए यही चीज होती है कि जब आप लोगों का फीडबैक अच्छा आ रहा होता है, आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, और अगर आप किसी को भेज भेज दोगे तो और डेफिनेटली उसका भला हो जाएगा, कि उसको उसका फायदा हो जाएगा इस चीज का यार, कि वो एक काम सीख लेगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह ताला। सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद डेप्थ एक्सरे के साथ हंडिंग करेंगे। इस स्टेप से अगला स्टेप हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि अब आपको प्रोडक्ट को फाइनलाइज कैसे करना है, कि वो प्रोडक्ट आपकी पैसिव प्रोडक्ट बन सकती है, या आपका यूएसपी बन सकता है, या आपका रूटीन का प्रोडक्ट बन सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब फॉलो जो भी है, जाके इंस्टाग्राम पे अयाज मुगल, फेसबुक, टिकटॉक, सब पे इस नाम से हैंडल है। मेरी पिक्चर लगी होगी, भाई को कर लो फॉलो वहां पे जाके यार। और वहां पे क्या करता हूँ, इन सोशल हैंडल्स पर मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ, अमेजोन की कोई अपडेट आई है, कोई बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है, कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है, कोई प्रोडक्ट अच्छी नजर आती है, मैं अपडेट कर देता हूँ। मैं रील्स के अंदर मैं चीजें नॉलेज को कोशिश करता हूँ शेयर करूँ। तो आपकी अगेन आपके एंड से मुझे मोटिवेशन ही चाहिए, कि मेरे लिए जो सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो वेरी मच। नंबर मौजूद है, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर लें। बिजनेस करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन फिजिकल, सिंपली नंबर गिवन है, सिम पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। अयाज मोबाइल साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।